बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाउ टू कुक इट। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी दही बैंगन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है, इसे बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दही बैंगन को बनाने के लिए मैंने आधा किलो बैंगन लिए हैं और इन्हें मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। इसके साथ ही मैंने 4 हरी मिर्च ली हैं, 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं और थोड़े से मेरे पास यहाँ पे कड़ी पत्ता है, मैं ताज़ा कड़ी पत्ता इस्तेमाल कर रही हूँ। एक मेरे पास टमाटर है, 4 से 5 टेबल स्पून मेरे पास दही है, 1 टेबल स्पून मेरे पास यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट है, हाफ़ टेबल स्पून मेथी दाना, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर है मेरे पास, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून मस्टर्ड सीड्स या फिर राई दाना, हाफ़ टेबल स्पून नमक है मेरे पास, हाफ़ टेबल स्पून मेरे पास रेड चिली पाउडर है, हाफ़ टेबल स्पून मेरे पास धनिया पाउडर है और हाफ़ टेबल स्पून ही मेरे पास चिली फ्लेक्स हैं। सबसे पहले मैं बैंगन को बीच में से कट लगा लूँगी और आपको ध्यान रखना है कि इसमें बैंगन फ्रेश होना चाहिए और इसमें कोई कीड़ा लगा हुआ ना हो। अगर कीड़ा वगैरह है तो आप उसे बीच में से रिमूव कर दें। इसी तरह मैं तमाम बैंगनों को बीच में से कट कर लूँगी। तमाम बैंगन बीच में से कट हो चुके हैं और इनकी डंडी भी मैंने साथ ही रखी है। तो अब चलते हैं इनकी कुकिंग की जानिब। सबसे पहले एक पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल शामिल कर रही हूँ। ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं ऑयल में बैंगन डाल के फ्राई कर लूँगी। अब बैंगन एक साइड से अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, तो अब मैंने पलट रही हूँ ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी तरह फ्राई हो जाएं। बैंगन दोनों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, तो अब इन्हें निकाल लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह मैं बाकी बैंगन भी फ्राई कर लूँगी। तमाम बैंगन फ्राई हो चुके हैं, तो अब मैंने इन्हें एक प्लेट में निकाल लिया है। अब बैंगन के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ऑयल में मेथी दाना शामिल कर रही हूँ और साथ ही मैं इसमें सरसों के बीज शामिल करूँगी। अब मेरे पास थोड़े कड़ी पत्ता है, वो भी मैं इनमें शामिल कर दूँगी और इन्हें थोड़ा सा फ्राई करूँगी। मेथी दाना और सरसों के बीज को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें प्याज शामिल करने लगी हूँ। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है। अब मैं वो शामिल कर रही हूँ इसमें। प्याज का कलर चेंज होने तक हम प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज का कलर चेंज हो चुका है, तो अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून और अब इसे थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। 2 से 3 मिनट के लिए मैं अदरक लहसुन की पेस्ट को फ्राई कर लूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर रही हूँ। टमाटरों को मैं अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। टमाटर अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसमें रेड चिली पाउडर शामिल कर रही हूँ, हल्दी पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और रेड चिली फ्लेक्स। इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद मैं मसाले को थोड़ा सा और मज़ीद और भूनूंगी। मसाले को मैं अच्छी तरह भून लूँगी और इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल करूँगी ताकि मसाला नीचे ना लग जाए। 4 से 5 मिनट के लिए मैंने मसाले को अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें बैंगन शामिल करूँगी जिनको हमने फ्राई किया है।
अब जो मेरे पास 4 से 5 टेबलस्पून दही है वो मैं इस पे शामिल करूँगी। दही को मैं शामिल करने से पहले अच्छी तरह फेंट लूँगी और फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे। साथ ही मेरे पास 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, वो भी मैं इस पे बारीक चॉप करके शामिल कर दूँगी। अब मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए दही बैंगन को कवर करके रख दूँगी। लो फ्लेम पे ही ये पकते रहेंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए मैंने इन्हें दम पे रखा है। अब मैं इन्हें मिक्स कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार से हमारे दही बैंगन तैयार हो चुकी हैं। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब मैं इस पे थोड़ा सा धनिया शामिल करूँगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और बेल नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर ऑन कर दें ताकि आपके पास हमारे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।